नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तेजस्वी यादव के सनसनीखेज आरोपों पर निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी को पत्र लिखकर जवाब मांगा है और पत्र में यह बताया है कि दूसरा ईपीआईसी आधिकारिक रूप से जारी ही नहीं किया गया है। ईआरओ यानी कि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तेजस्वी के दो ईपीआईसी नंबर की जांच भी करेंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम हटाने की अफवाह पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को तेजस्वी के आरोपों को निर्वाचन आयोग ने तुरंत सिरे से खारिज किया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी का नाम सबूत के साथ जारी किया। लेकिन मामला यहीं तक नहीं थमा। रविवार को निर्वाचन आयोग एक कदम आगे बढ़ा और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर इस पर जवाब मांगा कि जो ईपीआईसी नंबर तेजस्वी दिखा रहे हैं, दरअसल वो निर्वाचन आयोग की ओर से आधिकारिक रूप से जारी ही नहीं किया गया है। रविवार को पटना सदर एसडीओ के कार्यालय से पत्र जारी हुआ। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी ईआरओ ने तेजस्वी को एक पत्र लिखा। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के आरोप पर जवाब मांगा, क्योंकि तेजस्वी ने 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए थे, लेकिन जांच में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी का नाम मिला था। आयोग ने बताया कि मतदान केंद्र संख्या 204 में 416वें नंबर पर तेजस्वी का नाम है। तेजस्वी का असली ईपीआईसी नंबर RAB 04562228 है और मतदान बूथ बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन है। पर तेजस्वी यादव ने शनिवार को एसआईआर को लेकर एक बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया और कुछ समय के लिए सबको चौंका कर रख दिया। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना ईसीआई नंबर RAB 29162120 बताया, लेकिन आयोग का दावा है कि ईपीआईसी नंबर RAB 29162120 आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। तेजस्वी यादव मूल प्रति उपलब्ध कराएं, क्योंकि ईआरओ इसकी जांच करेगा। तेजस्वी यादव को भेजे गए निर्वाचन आयोग के पत्र पर अब सियासत भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष 2 वोटर आईडी कार्ड को रखना गैर कानूनी बता रहा है, तो विपक्ष आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई है, वह स्पष्ट रूप से दिखता है। तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर के चुनाव आयोग का ध्यान इंगित भी किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो आजकल मोदी आयोग के रूप में काम कर रहा है ना, तो उसको इस बात की कहाँ फिक्र है। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी अब जो है झूठ का सहारा ले रहे हैं, फ्रॉडिज्म का सहारा ले रहे हैं, इसलिए कि उनको हार का डर सता रहा है। जब सच सामने आया तो फिर बदल जाते हैं, कहते हैं ईपिक नंबर बदल गया। अब सवाल यह है कि 2 वोटर आईडी कार्ड आपके पास आया कहां से। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। निर्वाचन आयोग ने अयोग्य और फर्जी मतदाताओं के नाम काटने के लिए ही तो एसआईआर की शुरुआत की, लिहाजा ये मामला और भी दिलचस्प हो गया है कि तेजस्वी के पास 2 ईपीआईसी नंबर की पूरी सच्चाई क्या है। देखना होगा आयोग का अब अगला कदम क्या होता है। दिल्ली से संवाददाता नीरज कुमार और पटना संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी अभी भी एसआईआर की प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और देखिए, 2 वोटर आईडी रखना गैर कानूनी है। जेडीयू की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ईपीआईसी नंबर को स्क्रीन पर जारी कर ये बताया गया कि इस पर नो डेटा फाउंड दिखा रहा है, यानी वो वोट शायद ना दे पाए, चुनाव ना लड़ पाए। इस पर उन्होंने चिंता जाहिर की और कुछ ही देर बाद निर्वाचन आयोग ने इसका खुलासा किया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं, जो आपत्ति उनकी तरफ से जताई गई, वो बिल्कुल गलत है। और इसी पर निर्वाचन आयोग ने उनके वोटर आईडी को साझा किया और बताया कि उनका वोटर आईडी उपलब्ध है, वोटिंग लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है और इसी पर अब सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम पर 2-2 ईपिक नंबर जारी करने का विवाद गहराता जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी की ओर से पेश किए गए ईपिक नंबर RAB 2916120 को निर्वाचन आयोग ने अवैध करार दे दिया है और अब इस पर सियासत चरम पर है। बिहार एनडीए के नेता तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तेजस्वी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी 2-2 वोटर आई कार्ड रखने के मामले में जेल भेजने की मांग कर रही है। 2 वोटर आईडी कार्ड रख सकता है? नहीं रख सकता है। और कोई रखता है तो ये गंभीर अपराध है। चुनाव आयोग तत्कालीन FIR करे। वोटर लिस्ट में नाम है और सनसनी फैला रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डरे हुए लोग हैं, जनता के बीच में जाने का हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सत्तारूढ़ जेडीयू भी तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर हमला बोल रहा है। रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और 2-2 ईपिक नंबर रखने को गैर कानूनी बताया। ये बिहार की जनता को और देश के जनता को भरमा रहा है। 2-2 जगह नाम होना और एक जगह फर्जरी नाम होना, ये तो जांच का भी विषय है। सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी तेजस्वी यादव पर निर्वाचन आयोग को बदनाम करने का आरोप लगा रही है, जबकि तेजस्वी यादव अभी भी वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को संदेह की नजरों से देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है। तेजस्वी यादव SIR और निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि आयोग का दावा है कि तेजस्वी के पास दूसरा ईपिक नंबर आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। तेजस्वी की एफिडेविट और सारे रिकॉर्ड खंगालने के बाद आयोग दूसरे आई कार्ड को अवैध ठहरा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी साल में ये विवाद आगे क्या रंग लेता है। पटना संवाददाता संजय कुमार, आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, जेडीयू सांसद संजय झा ने बड़ा दावा कर दिया है। संजय झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता एनडीए के संपर्क में, आने वाले दिनों में कांग्रेस में कुछ भी नहीं बचेगा। संजय झा के इस दावे पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। हाँ, बहुत लोग संपर्क में, कांग्रेस का कुछ बचा नहीं। बिहार में चुनावी साल में दावों और वादों के दौर के साथ नेताओं के पाला बदलने का भी सिलसिला जारी है। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक राम ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। जेडीयू कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अशोक राम को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर संजय झा ने बड़ा दावा कर दिया, ऐसा दावा जिससे सियासी हलचल मच गई। संजय झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता एनडीए के संपर्क में हैं। इंडिया गठबंधन में जल्द भगदड़ मचेगी और आने वाले दिनों में कांग्रेस में कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, बहुत लोग संपर्क में, कांग्रेस का कुछ बचा नहीं, कुछ बचा है वो भी खत्म हो गया। संजय झा के बड़े दावे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जेडीयू में ही भगदड़ मचने वाली है, तो बीजेपी ने संजय झा के दावे को सही ठहराया। भाजपा में जनता दल यू का विलीन करा देंगे और जनता दल यू के अंदर जो समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के विचारों और कार्यों से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं संपर्क में है। फिर ये कहना कि कांग्रेस में दलितों की उपेक्षा हो रही है, मैं समझता हूँ इसमें हास्यास्पद बातें हैं और ऐसी बातों को वही करता है जो घोर अवसरवादी होता है। ऐसे लोगों का जाना अच्छे संकेत हैं। बिहार में पार्टी मजबूत है, एकजुट है। हम मजबूती से न सिर्फ चुनाव लड़ने जा रहे हैं बल्कि अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जदयू के दावे में सच्चाई है। महागठबंधन के बहुत से नेता जिनमें असंतोष है, जो घबराहट में हैं, वो एनडीए के संपर्क में हैं, क्योंकि इन महागठबंधन के अंदर ना कोई नीति है, ना कोई नेतृत्व है और ना ही देश और बिहार को आगे ले जाने का कोई विजन है। चुनावी साल में नेताओं के पाला बदलने का खेल तेज हो जाता है। संजय झा ने ये कहकर कि इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता एनडीए के संपर्क में हैं, बिहार की सियासत को फिर सुलगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
और क्या मुकेश सहनी एनडीए में आ सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सियासी गलियारे में जो बातें सामने आ रही है उससे ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी साल 2020 की तरह एनडीए में शामिल हो सकती है क्या? ये रिपोर्ट आप देखिए। चुनावी साल में बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये बातें एक बार फिर छनकर सामने आ रही है। क्या मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी एनडीए में शामिल हो सकती है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुकेश सहनी के बयान और उनके सियासी स्टैंड को लेकर खूब कयासबाजी चल रही है। ये सीट वीआईपी का दावेदारी है और वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, वीआईपी लड़ेंगे, 90% कंफर्म है। ये हमारी ताकत है कि एक मल्लाह का बेटा को स्वागत करने के लिए वो लोग इंतजार करके बैठे हुए हैं। पटना में मुकेश सहनी ने तेजस्वी की मौजूदगी में 60 सीटों की डिमांड कर दी और ये भी कह दिया कि तेजस्वी सीएम बनेंगे और वो डिप्टी सीएम। बात यहीं तक नहीं रुकी। जब पिछले दिनों तेजस्वी यादव के आवास पर इंडी गठबंधन की बैठक हुई तो मुकेश सहनी बैठक में मौजूद नहीं रहे। मुकेश सहनी के बयान और उनके स्टैंड से इंडिया गठबंधन में उनके सहयोगियों के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं के जिस तरह से बयान सामने आए उससे ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुकेश सहनी को अपना भाई कहते नहीं थक रहे तो दिलीप जायसवाल का बयान ये आया कि वो इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं के संपर्क में है। नई संभावनाओं को ये बयान भी जन्म दे रहा है। ने हमारा पार्टी को एक अति पिछड़ा का पार्टी को खरीद लिया, पार्टी को खत्म करना चाहा, एक अति पिछड़ा नेता को बिहार की राजनीति से समाप्त करना चाहा। तो सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखिए, बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन इंडिया महागठबंधन के प्रति है और इंडिया महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में बदलाव की दिशा में जो बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। विकास के एजेंडे में हमारे साथ कोई भी आए उसका स्वागत है। हमारे लिए राजनीतिक अछूत सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने बिहार के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने बिहार का विनाश किया। वह इंडिया में रहेंगे या फिर एनडीए में रहेंगे, यह एक एनडीए और इंडिया को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। और बीते दिन जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की बिहार में बैठक हुई तो वह दिल्ली में थे, तो वह उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। लेकिन देखिए, ऊहापोह की स्थिति जरूर बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की मांग क्या है। वहीं मुकेश सहनी से जब एनडीए में स्वागत करने को लेकर सवाल हुए तो उन्होंने कहा, मल्लाह के बेटे का सब इंतजार कर रहे हैं, उनकी नाव मझधार में फंस गई है और इस बार बीजेपी के लोग इंतजार करेंगे। हमारी ताकत है कि एक मल्लाह का बेटा को स्वागत करने के लिए वो लोग इंतजार करके बैठे हुए हैं कि नाव पे बैठेंगे। जैसे भगवान रामचंद्र जी को हमारे पूर्वज ने पार किए थे, उसी तरीके से वो लोग को मालूम है कि इस बार हम लोग मझधार में फंसे हैं। जब तक मुकेश सहनी जी के नाव पे नहीं बैठेंगे तब तक पार नहीं करेंगे। तो ये मेरी ताकत है और इसके लिए वो इंतजार करे। मुकेश सहनी इंतजार करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारे में ये कयासबाजी जारी है कि क्या मुकेश सहनी एनडीए में जा सकते हैं। अगर वास्तव में ऐसा कुछ होता है तो तेजस्वी के अति पिछड़ों को अपने साथ ले जाने के अभियान को बड़ा झटका लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी व्यास जी का वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ मामला है। व्यास जी ने ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने की बात कही थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि व्यास जी का नाम शामिल है। व्यास जी के साथ उनकी पत्नी मीरा मिश्रा का नाम भी शामिल है। व्यास जी का नाम की सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं। पटना से ये बड़ी खबर आ रही है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी व्यास जी का वोटर लिस्ट में नाम होने से जुड़ा हुआ मामला। व्यास जी ने ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने की बात कही थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि व्यास जी का नाम शामिल है और व्यास जी के साथ उनकी पत्नी मीरा मिश्रा का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। व्यास जी का नाम सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के सियासी गलियारों से ऐसी खबरें सामने आई थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये दावा किया था कि उनका नाम शामिल नहीं है, तो दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने उनका भी नाम दिखा दिया, बता दिया।
की लिस्ट में उनका नाम शामिल है, तो दूसरी तरफ रिटायर्ड IAS अधिकारी व्यास जी ने भी यही दावा किया और उनका भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल दिखाया जा रहा है। और इधर सकरी हसनपुर रेलखंड के बैगनी हॉल्ट पर अब ट्रेनों का ठहराव शुरू हो गया है। हॉल्ट के लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर ठाकुर पहुंचे, जिनका स्वागत ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर किया है। सांसद ने झंडे दिखाकर हॉल्ट पर ट्रेन ठहराव की शुरुआत की और इसी मौके पर रेलवे के DRM विनय श्रीवास्तव व स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय चौधरी मौजूद रहे। हॉल्ट के शुरू होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। सकरी हसनपुर रूट पर बैगनी हॉल्ट पर ट्रेन का ठहराव किया गया है। लंबे समय से यहाँ के आम नागरिकों का मांग था और 2008 में उस काल के रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी, लेकिन यहाँ हॉल्ट पर रेल का ठहराव नहीं हुआ। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज बैगनी हॉल्ट पर ट्रेन का ठहराव। बढ़ते आगे, बिहार के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाते हुए पटना में सम्मेलन का आयोजन किया है और लंबित मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। BSTA गुट की तरफ से IMA हॉल में सम्मेलन बुलाया गया, जिसके जरिए शिक्षकों ने सेवा निरंतरता, प्रोन्नति, बचे शिक्षकों का स्थानांतरण, हेड टीचर, हेड मास्टर की चॉइस पोस्टिंग की मांग की है। शिक्षकों ने एक तरह से चेतावनी भी दे डाली है कि आगे चुनाव है, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो शिक्षक भी जवाब देंगे। अभी साल है और आगे जल्द ही आचार संहिता लागू होने वाला है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले तमाम राज्य भर के जो शिक्षक हैं एकजुट होकर IMA हॉल पहुंचे हैं और यहां पर बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया है। देख सकते हैं BSTA की तरफ से ये तमाम शिक्षक पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। जरा बातचीत करें कि आखिर अब क्या मांगे हैं जिसको लेकर उम्मीदें हैं कि सरकार अब मांगे पूरी करेगी। क्या लग रहा है, क्या सम्मेलन का मकसद है? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अलग अलग कोटि में बांटा गया है, पूर्व से निर्धारित है कि शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा देना है, तो विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, ये आप देखें जो फिजिकल टीचर हैं उनको एक अलग नाम दे के उनको करा, तो हम लोगों का है कि एक संवर्ग हो। स्थानांतरण जो अभी चल रहा है उसमें है कि बहुत सारे लोग छूट गए हैं, उनके साथ जो भेदभाव हुआ है तो आदरणीय CS महोदय से हम लोग को उम्मीदें हैं कि वो उसको देखते हुए करेंगे। प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक का जो मुद्दा है उसमें बहुत सारे लोगों को दूर दूर के जिलों में भेज दिया गया है, जबकि उनके अपने ज़िले में सीटें खाली हैं, तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके साथ उनका सामंजन हो। और जो हम लोग का वेतन इंक्रीमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि 40% बढ़ाएंगे, कोविड का हवाला देके 15% ही हम लोग का बढ़ा था। इतनी बड़ी एक तरह से बैठक कहिए, सम्मेलन कहिए, तमाम शिक्षक ऐसे मौसम में भी पहुंचे हैं। जी बिल्कुल पहुंचे हैं, इसलिए कि उनके अंदर उम्मीद है और साथ साथ आक्रोश भी है, क्योंकि वो 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से सेवा दे रहे हैं। उनका जो वेतनमान है वो केंद्रीय वेतनमान होना चाहिए, उनका पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी के हों, चाहे वो +2 के हों, चाहे विद्यालय अध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों या प्रधान अध्यापक हों, सबको 7 पे के अनुसार जो लेवल है उस लेवल में उनका वेतन मिले हुए हैं। और मांगे नहीं अगर पूरी होगी तो चुनाव है, चुनाव में जो हम शिक्षक 6 लाख हैं, 6 लाख के कितने परिवार होते सरकार समझती है। और 2020 के जो चुनाव हुआ था वो सरकार देख चुकी है किस प्रकार से बैकफुट सरकार आई थी। अगर इस बार हम लोग की बातें को नहीं माना गया तो पूर्ण रूप से जो है सरकार को कबाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। सरकार भी चुनावी समीकरण के जोर घटाव में जुट गई है, तो शिक्षक भी एक तरह से सरकार को अल्टीमेटम देने में लग गए हैं, यानी इस अगस्त के महीने में बहुत कुछ तय हो जाएगा। उम्मीद यही है कि 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान से जो चीज़ें अभी सामने नहीं आई है, CM नीतीश कुमार उन चीज़ों की घोषणा करेंगे और साफ तौर से शिक्षक कह रहे हैं जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के रामजानकी मठ के महंत कौशल किशोर दास की निर्मम हत्या से जुड़ी हुई है। उनका शव बूढ़ी गंडक नदी किनारे कीचड़ में मिला है। महंत कुछ दिनों से लापता थे। मृतक के पुत्र ने कुछ लोगों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बता रहे हैं, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे शव में मिला है, बरामद हुआ है और इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल जारी है। हालांकि गेट खुला हुआ था, पिताजी उपलब्ध नहीं थे यहाँ पे। उसके बाद जांचबीन के बाद, खोजने के बाद पता चला कि बॉडी जो है नदी किनारे रखा हुआ था।
वो सूचना मिली कि बहादुरपुर में एक मठ है, राम जानकी मठ, उनके जो महंत हैं वो गायब हैं। फिर कुछ देर के बाद सूचना मिली कि उनकी लाश जो है उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी का किनारा है, वहीं पे मिली है। तो तुरंत जो है FSL टीम को सूचना दी गई, थानाध्यक्ष खुद पहुँचे यहाँ पे और सारे चीज़ों का मुआयना किया गया। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये हत्या का मामला है और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जितनी भी पहलू हैं, और उनके घर वाले भी आए हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है। अगली खबर सिवान से है, जहां दरौंदा थाना क्षेत्र के बगौरा पुलिस चौकी के पास डायल 112 की पुलिस टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। दरअसल दपनी गांव के एक युवक वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत लेकर थाने पहुंचा हुआ था, जहां से कागजात जांचने के बाद उसे छोड़ा गया। लौटते समय मंदिर के पास कुछ युवकों ने शोर मचाया और महिलाओं को देखकर अभद्र टिप्पणी करने लगे, जिस पर डायल 112 पुलिस ने टोका तो विवाद बढ़ता चला गया। युवकों ने चालक से बदसलूकी की। मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। जांच पड़ताल लगातार जारी है। ट्रैक्टर से पूरा कम से कम 30-40 गो उसमें लड़का था सब, और लड़की सब पूजा पाठ कर रही थी वहाँ 2-3 गो। उसी को देख के पूरा हल्ला, पूरा माल काम करने लगा था, पूरा हल्ला। तो हम लोग पानी पी रहे थे, तो उसी पर दौड़े ड्राइवर साहब कि का है बाबू, का हल्ला हुआ। उसी में ड्राइवर साहब लपट गया सब। देखने हसन जी की यहाँ को गाड़ी होने से आयल है, हुल्लड़ बाजा करत रहसन। अब कैला के बाद में यहाँ लोग डटनी हो, डटला के बाद में प्रशासन डांटल सर, यहाँ लोग तुरंत गश्ती में से आकर के अभी अपन कपड़ा पर चेंज करते रहनी है, डटला सब अभी यहाँ लोग पर भीड़ गए सर। अरे हम लोग जैसे अभी ड्यूटी से गाड़ी आके अभी उतरे थे कि फिर अभी ड्यूटी सेकंड चेंज करके जाएंगे, तब तक वो लोग थाना पर से ही आ रहे थे। तो आके थाना पर से और फोर्स की गाड़ी देख के लगे टिटकारी मारने आई है, पुलिस चोर है, ये हम ऐसे काहे बोल रहे हो। तो पता नहीं उनका रात के कुछ पुलिस के साथ कुछ हुआ था, तो वो लोग थाने पर गए थे और वहाँ से आए थे। अब हम लोग बोले कि यार क्या ऐसी हो गई है, आप लोग कई इतना टिटकारी मार रहे, कम से कम 25-30 आदमी थे, वो 2-3 गाड़ी थे। तब तक उस पर से उतर के लगा गाली गलौज सब करने, धर पुलिस सब ये है, चोर है, क्या है। वैशाली के बिदुपुर में गंगा नदी की तेज धारा में बह रही एक अधेड़ महिला को स्थानीय मछुआरों ने बहादुरी से बचाया। कटहरिया मंदिर के पास पानी में फंसी महिला ने मदद के लिए आवाज लगाई, जिसे सुनकर मछुआरों ने नाव से उसकी जान बचाई। महिला की पहचान मुजफ्फरपुर की विमला देवी के रूप में हुई है, जो गायघाट से बहकर बिदुपुर पहुंची थी और डायल 112 पुलिस ने महिला के परिजनों से संपर्क किया है। यहाँ से उठे तो उन्हें तो हल्ला हुआ जो डूबल बहुत जा दरिया है, तो हमारा छोटा नाव है, उसमें मशीन सेट किए हुए, लड़काबा के गराल किए, लड़काबा हम मिल करके 2-3 आदमी। बढ़ते अगली खबर की ओर। पिछले 2 दिनों से पटना में हो रही झमाझम बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई हिस्सों में जलजमाव की स्थिति बन गई है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं राजधानी पटना में बारिश से नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और परिसर में जलजमाव की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल की ड्रेनेज व्यवस्था खराब होने के कारण तेज बारिश में पानी भर जाता है, जिससे मरीज, परिजन, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सभी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जलजमाव की समस्या हर मानसून में सामने आती है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने जल्द से जल्द जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था की मांग की है। बदहाल स्थिति है NMCH का, तो आप सोच सकते हैं इससे अच्छा तो गांव देहात का रहता है जगह। लगभग करता है हॉस्पिटल के अंदर इलाज भी करवाइए और यहाँ पर मरीज भी बनिए, दोनों काम साथ साथ हो रहा है। अगली खबर पूर्णिया से, जहां चांदपुर भंगहा में प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपट्टी में भवन नहीं होने के कारण छात्र टेंट के नीचे पढ़ने को मजबूर हो गए। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि इस स्कूल में क्लास 1 से लेकर 5 तक के 156 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन स्कूल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। ये दोनों ही कमरे क्षतिग्रस्त हैं। एक में MDM बनता है, जबकि दूसरे में कार्यालय है। प्रिंसिपल ने जल्द से जल्द स्कूल में भवन बनवाने की मांग भी की है। और खबर भागलपुर से, जहां सावन की आखिरी सोमवारी को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह है। सुंदरवती महिला महाविद्यालय गंगा घाट से लाखों की संख्या में डाक कांवरिया जल भरकर बासुकीनाथ धाम और गोड्डा शिव मंदिर में बाबा को जलार्पण करने के लिए जाते हैं और इसको लेकर घाटों पर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है।
सुरक्षा की कमान स्कॉट एंड गाइड के छात्र छात्राओं ने संभाल रखी है। शिव भक्तों को घाट पर लाइन में लगाकर गंगा स्नान के लिए भेज रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन की इस रिपोर्ट को आप देखिए। SM कॉलेज घाट पर जो है भक्तों के आने का सिलसिला जारी हो गया है और भक्त जो है यहाँ से जल भरकर गोड्डा और बासुकीनाथ के लिए यहाँ से रवाना होते हैं। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो है भक्त यहाँ से हर एक सोमवारी को जो है जल भर कर जाते हैं और इस बार जो है स्कॉट एंड गाइड के जो बच्चे हैं वो यहाँ की व्यवस्था में लगे हुए हैं कि कहीं से कोई भक्तों को जो है दिक्कत ना हो, इसके लिए जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ये लगी हुई हैं लाइन में। क्या कर रही हो बाबू तुम लोग यहाँ? इधर लाइन बना के इधर से जाने के लिए यहाँ पे चाय, शरबत, पानी, दवा एवं फलों की सुविधा, सेब सब निःशुल्क सुविधा है और गायत्री कुंज महिला छात्रावास की सभी छात्राएं इसमें शामिल है। भक्तों के आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है और आज उम्मीद लगाई जा रही है कि लाखों की संख्या में जो है भक्त यहाँ से जल भरकर बासुकीनाथ धाम और गोड्डा सिद्ध धाम के लिए निकलेंगे। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और सासाराम नगर निगम कार्यालय में 1 महीने के लिए कैंप लगाए गए। नगर निगम के आयुक्त ने कैंप का उद्घाटन भी किया और इस कैंप में IR के दूसरे चरण में जिन मतदाताओं का नाम छूट गया या उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है उसे ठीक कर लिया जाएगा। 9 बजे खुला रहेगा। किस तरह का इसमें आवेदन लिया जाएगा? इसमें फॉर्म 6 फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए 8 स्थानांतरित जोड़ने हैं दावा आपत्ति के लिए, क्योंकि इस विशेष कैंप का है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं। वहीं भागलपुर और बांका जिले के अमरपुर आदर्श मध्य विद्यालय बालक की 25 छात्राएं HPV का टीका लगाने के बाद अचानक बीमार पड़ गई और इनमें से 22 का इलाज अमरपुर अस्पताल में किया गया है, जबकि 3 बच्चियों की स्थिति काफी गंभीर होने पर उन्हें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भेजा गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। बच्चियों को छाती में दर्द, सिर दर्द और बेहोशी की शिकायत हुई। छात्राओं और परिजनों ने इलाज में अनदेखी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाल सुधार गृह में 16 साल के बाल बंदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की खबर है। कर्मी ने बताया कि बाथरूम में दिलखुश का फंदे से लटका हुआ शव मिला। DMCH लाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। दिलखुश दरभंगा के बहेड़ा थाना गांव का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बोला कि बाथरूम में गिरा हुआ बच्चा हुआ बाथरूम में गिरा हुआ था। हाँ, गिरा हुआ है कि फांसी लगा हुआ है? अब वहाँ पर बोला कि चादर लपेटे हुए था सर, तो फिर वहाँ से लोग उठा के हम जल्दी गर्दन में चादर लपेटे हुए था। और फिलहाल अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड सहयोगी जया मिश्रा के साथ। शुक्रिया शुभी। और चलिए शुरुआत करते हैं जोहार झारखंड की इस वक्त की हेडलाइन के साथ। न्यूज़ 18 नेटवर्क आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।